नमस्कार। आज पहुंचे हुए हम हरिद्वार शहर से 7 किलोमीटर के दूर आध्यात्मिक केंद्र, और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं ये रोड ऋषिकेश से आ रही है और इधर को हरिद्वार के लिए जा रही है। अगर आप ऊपर देखते हैं तो ये फ्लाईओवर है। इसी फ्लाईओवर के बिल्कुल साथ में यहाँ पर शांति कुंज का आपको गेट दिखेगा और गेट नंबर 5 से हम आपको भी अंदर लेके जाएंगे। चलिए अब आपको हम अंदर की ओर लेके चलते हैं। और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं यहाँ पर गेट आपको दिखाई दे रहा है। इस गेट में पहुंचने के बाद आपको अपना आधार कार्ड देना पड़ेगा। आधार कार्ड के बाद आपको शांति कुंज दर्शनार्थ के लिए यहाँ पर परिचय पत्र यहाँ पर दिया जाएगा। और आप मेरे सामने देख सकते हैं अभी हम लोग आपको गेट नंबर 5 से बाहर की ओर दिखा रहे हैं और जिस रास्ते से हम आपको अभी अंदर की ओर लेके आए थे। आप मेरे सामने देख पा रहे हैं बड़े बड़े भवन आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आप यहाँ पर आना चाह रहे हैं, अगर आप फैमिली के साथ या परिवार के साथ यहाँ पर आप आना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको कमरे आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप सिंगल आ रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर परेशानी हो सकती है। अगर आप किसी संस्कार कार्यक्रम करवाने के लिए या किसी और काम के लिए आ रहे हैं तो आपको कमरे और जल्दी यहाँ पर उपलब्ध हो जाते हैं। और इस वर्ष 2026 में 1926 से 2026 के बीच में एक दीपक अखंड दीप यहाँ पर जो जल रही थी उसकी शताब्दी वर्ष भी यहाँ पर मनाई जा रही है। तो जैसे हम लोग शांति कुंज गेट से अंदर की ओर आते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल शांति का अनुभव यहाँ पर मिलता है। और साथ में यहाँ पर जगह जगह में स्पीकर लगे हुए हैं जहाँ पर सिर्फ मधुर आवाज़, यहाँ पर गायत्री मंत्र की आवाज़ आपको सुनाई देगी। उसी का जाप यहाँ पर होते हुए आपको सुनाई देगा। और चलिए अब आपको हम गेट नंबर 5 से गेट नंबर 4 के पास में लेके चलते हैं जहाँ पर समाधि स्थल है। उस जगह को भी आपको दर्शन कराते हैं। साथियों आप मेरे सामने देख पा रहे हैं अभी ये समाधि स्थल है और इसी थोड़ा सा देखते हैं तो आप गेट नंबर 4 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे सामने अभी हम आपको इसी के दर्शन करा रहे हैं। आप मेरे सामने देख पा रहे हैं समाधि स्थल के थोड़ा सा पीछे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर शादी के कार्यक्रम और साथ में यहाँ पर जनेऊ संस्कार भी इसी जगह में होते हैं। चलिए अब आपको हम लेके चलते हैं समाधि स्थल के पास में जहाँ पर अखंड ज्योत जली हुई है। अखंड ज्योत के भी आपको हम दर्शन कराते हैं जो कि 1926 से अभी तक लगातार जल रही है। आपको उसके दर्शन कराते हैं। जैसे हम समाधि स्थल से आगे को बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको पुस्तकालय भंडार भी आपको देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर वस्त्र भंडार भी आपको देखने को मिलेंगे। साथ में यहाँ पर आपको बहुत चीज़ें आप एक साथ यहाँ पर अलग अलग चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। उसके अलावा यहाँ पर हॉस्पिटल भी यहाँ पर बने हुए हैं। और अब हम आपको सबसे पहले माँ भगवती माँ दुर्गा के यहाँ पर दर्शन कराते हैं उसके मंदिर के। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं 7वें कक्ष से बिल्कुल सामने। अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर माँ भगवती का मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। भटका देवता का भी आपको हम अभी दर्शन कराएंगे। और साथ में अगर हम थोड़ा सा अगर आगे की ओर जाते हैं जहाँ पर अखंड ज्योत जली हुई है उससे पहले यहाँ पर टीन शेड यहाँ पर बना हुआ है जहाँ पर पितृ को यहाँ पर तर्पण किया जाता है। अगर हम शांति कुंज में आते हैं तो यहाँ पर पूरे साल कुछ ना कुछ यहाँ पर कार्यक्रम यहाँ पर होते रहते हैं। और चलिए अब आपको हम आगे को जैसे जैसे ले जाएंगे तो आप मेरे सामने देख पा रहे हैं यहाँ पर पूरे यहाँ पर जो बोर्ड लगे हुए हैं उसके बारे में पूरा विस्तार से समझाया गया है। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अखंड ज्योति से थोड़ा सा नीचे। अगर आप हॉल देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको मशीन लगी हुई है, यहाँ पर स्कैन मशीन। उसके बाद ही आप अखंड ज्योति के पास यहाँ पर जाएंगे। और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं सीढ़ियों से होते हुए अभी हम लोग अखंड ज्योति के पास में पहुंच चुके हैं। और आप मेरे सामने अखंड ज्योति के दर्शन करिए। साथ में यहाँ पर पादुका चरण भी बने हुए हैं, उनके दर्शन भी आपको यहाँ पर हो जाते हैं। दोस्तों अभी हम लोग दर्शन करने के बाद अखंड ज्योति की अब हम आपको लेके चलते हैं माँ भगवती भोजनालय जहाँ पर लाखों लोग यहाँ पर भोजन करने के लिए आते हैं और निःशुल्क यहाँ पर भोजन की सेवा रहती है। और आपको हम लेके चलते हैं उसी जगह में। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं माँ भगवती भोजनालय के बिल्कुल सामने। और आप मेरे सामने एक बड़ा सा हॉल आपको जो दिखाई दे रहा है आप देख सकते हैं। इसी जगह में यहाँ पर लाखों श्रद्धालु हजारों श्रद्धालु लोग यहाँ पर भोजन ग्रहण करने के लिए आते हैं। बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पर भोजन की व्यवस्था यहाँ पर रहती है। बिल्कुल सादा भोजन अगर आप इच्छुक हैं और सादा भोजन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप शांति कुंज के में आप माँ भोजनालय माँ भगवती भोजनालय में भी आप आ सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस जगह में भोजन करना नहीं चाहते हैं तो बीच बीच में यहाँ पर जलपान गृह यहाँ पर बने हुए हैं तो आप वहाँ पर जाके भोजन कर सकते हैं जिसका शुल्क अलग अलग यहाँ पर हो सकता है। आपको उसका शुल्क देना पड़ सकता है। और अब हम आपको इस भोजनालय के बाद में माँ भगवती भोजनालय के पास में यहाँ पर एक हिमालय मंदिर है उसके अंदर भी लेके जाएंगे जहाँ पर साधना होती है। उसके साथ में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ आपको दिखाएंगे अभी हम आपको।
अभी हम लोग आ चुके हैं अम्मा भोजनालय के बिल्कुल सामने और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं यहाँ पर वेदांता हिमालय मंदिर भी दिखेगा। अभी हम आपको उसी के अंदर भी लेके जाएंगे जहाँ पर साधना होती है। और इसके साथ में अगर थोड़ा सा अगर देखते हैं तो यहाँ पर दिव्य संस्कृत के अंदर भी हम आपको लेके जाएंगे, उसको भी आपको दिखाएंगे। और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं बहुत ही सुंदर सा दृश्य यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर बहुत चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, उसको भी हम आपको आगे को दिखाते रहेंगे। आप लोग चैनल के साथ बने रहें, जुड़े रहें। अगर पसंद आता है तो बीच बीच में लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करते रहें। अभी हम लोग आ चुके हैं वेदांता हिमालय मंदिर के अंदर और आप मेरे सामने बिल्कुल देखते हैं तो यहाँ पर केदारनाथ, बद्रीनाथ ऐसे हिमालय आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं, दर्शाए गए हैं। और इसके साथ में अगर आप थोड़ा सा देखते हैं तो इस तरफ यहाँ पर आप शांति कुंज में जो अंदर गायत्री मंत्र होते हैं उसका जाप और मंत्र यहाँ पर आप उच्चारण यहाँ पर कर सकते हैं। बिल्कुल शांत अनुभव यहाँ पर आपको मिलेगा और आप मेरे सामने देख सकते हैं। अभी हम आ चुके हैं वेदांता हिमालय के दर्शन करने के बाद बाहर और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं दिव्य संस्कृत। अभी हम आपको उसके अंदर लेके चलते हैं और अभी हम आ चुके हैं आपको अंदर लेके। और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं यहाँ पर अलग अलग बुकें यहाँ पर लगी हुई हैं। और साथ में यहाँ पर जो साइड में अगर आप देखते हैं दीवालों की तरफ में यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर पूरी जानकारी यहाँ पर विस्तार पूर्वक यहाँ पर लिखी गई है, दिखाई गई है और आप मेरे सामने देख सकते हैं। चलिए अब आपको हम थोड़ा सा और आगे की ओर लेके चलते हैं। आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर आपको यहाँ पर फूल दिखाई दे रहे होंगे, फ्लावर दिखाई दे रहे होंगे। इसी के साथ में यहाँ पर एक औषधि पेड़ जहाँ पर रखे गए हैं उसको दिखाते हैं। और आजकल हम लोग औषधि पेड़ को जानना ही भूल गए और यहाँ से आप देख सकते हैं अगर आपको नॉलेज में कुछ दिखता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे औषधि पेड़ आपको दिखाई जा रहे हैं। और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं जगह जगह में यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं इन पौधों के। ये औषधि दोस्तों अभी हम लोग माँ भगवती भोजनालय से थोड़ा सा आगे आते हैं तो यहाँ पर आप मेरे सामने देख पा रहे हैं नवग्रह वाटिका। और नवग्रह वाटिका के भी यहाँ पर आपको पौधे दिखाई दे रहे होंगे, आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ और आप मेरे सामने देख सकते हैं। साथियों अभी हम लोग आपको थोड़ा सा आगे की ओर लेके आ चुके हैं और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं आपको गेट नंबर 2 दिखाई दे रहा है। ये औषधि जो आपको मैंने अभी दिखाया था उसी के साथ लगता हुआ है एकदम बिल्कुल। तो गेट नंबर 5 से अगर हम आपको आगे की ओर आते हैं अम्मा भोजना के पास से होते हुए गेट नंबर 2 आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, इसी से हम बाहर जाएंगे। और अगर आपने जो यहाँ पर 5-6 घंटे के लिए जो यहाँ पर दर्शनार्थ के लिए जो पास यहाँ पर बनाया हुआ था यहाँ जमा करने के बाद आप बाहर आराम से जा सकते हैं। अगर आपको यहाँ रुकना है कुछ देर तो आपके अपने पास ले जाते हैं, फिर दोबारा आप अंदर आ सकते हैं। और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं गेट नंबर 2 से अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं। दोस्तों अभी हम लोग गेट नंबर 2 से बाहर आ चुके हैं और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं आप यहाँ से हरिद्वार जा सकते हैं। रेलवे स्टेशन बस अड्डा अगर आपको यहाँ से जाना है तो यहाँ से जो टेम्पो की सेवा रहती है 24 घंटे सेवा रहती है, आप यहाँ से जा सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से ऋषिकेश भी पहुँच सकते हैं। अब हम आपको गेट नंबर 2 से शांति कुंज का जो विश्वविद्यालय है उस जगह में भी लेके जाएंगे और गौशाला उसके भी आपको दर्शन कराएंगे। अगर आप हरिद्वार के शांति कुंज के गेट नंबर 2 में है तो यहाँ से आप 10 मिनट का रास्ता पैदल चल के वहाँ तक पहुँच सकते हैं। चलिए अब आपको हम लेके चलते हैं गौशाला में। दोस्तों अभी हम लोग पहुँच चुके हैं और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है विश्वविद्यालय शांति कुंज का। और इस तरफ को अगर आप देखते हैं तो दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग आपको दिखाई दे रहा है। इस तरफ को अगर आप देखते हैं तो आपको यहाँ बोर्ड दिखाई दे रहा है विश्वविद्यालय का। चलिए अब आपको हम अंदर की ओर लेके चलते हैं। अंदर जाने से पहले यहाँ पर भी आपको यहाँ पर पास बनाना पड़ेगा कुछ देर के लिए। दोस्तों अभी हम लोग यहाँ से पास बनाने के बाद विश्वविद्यालय के गेट के अंदर आ चुके हैं और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं यहाँ पर पूरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं।
चलिए अब आपको हम ले चलते हैं गौशाला में, और जगह जगह में यहाँ पर बहुत ही सुंदर सा यहाँ पर जो सीन और दृश्य और बिल्कुल साफ जगह आपको दिखाई दे रही है। शांति का यहाँ पर भी आपको अनुभव हो रहा है, और बड़े बड़े जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं, ये छात्रावास यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ पर विद्यार्थी लोग पढ़ने के लिए आते हैं, संस्कृत की यहाँ पर पढ़ाई होती है, और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं। चलिए हम आपको थोड़ा थोड़ा दिखाते हुए आगे को बताते हुए आगे की ओर लेके जा रहे हैं, और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं यहाँ पर माँ भगवती माँ, उसका भी यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। दोस्तों आप मेरे सामने देख पा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग स्कूलों के प्राइवेट बच्चों के जो स्कूल हैं उनके बच्चे भी यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए। उनको भी यहाँ पर कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है, और आपने देखा अभी यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं घूमने के लिए। दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं माता भगवती गौशाला में, और आप यहाँ पर देखेंगे 3 यहाँ पर गौशाला बने हुए हैं अलग अलग। अभी हम आपको उसके अंदर भी लेके जाएंगे, और आप मेरे सामने बिल्कुल बाहर देखते हैं तो यहाँ पर आपको गौशाला के साथ साथ में यहाँ पर जो गौशाला के चारे की व्यवस्था की जाती है उसके लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, रख रखाव के लिए यहाँ पर स्टोर बने हुए हैं, और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं। और आप मेरे सामने गौशाला के बिल्कुल सामने देखते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो गोबर जो यहाँ से निकलता है उसका यहाँ पर पूरी अच्छी तरह से यहाँ पर मशीन से उसको करने के बाद उसका भी प्रयोग यहाँ पर पूरा किया जाता है। यहाँ पर मशीन आप सामने देख पा रहे हैं यहाँ पर लगी हुई है। अभी हम लोग आ चुके हैं गौशाला के अंदर, और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं गौशाला के अंदर यहाँ पर कम से कम तीनों गौशाला में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 300 गायें यहाँ पर अभी हैं, और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गाय के पास में, और ऐसा बताया जाता है कि जिस गाय का नाम आप यहाँ से पुकारेंगे वही गाय आपके पास में आ जाएगी। और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं यहाँ पर गाय यहाँ पर अभी आपको दिखा रहा हूँ मैं। उसके बाद फिर हम आपको गौशाला के अंदर भी लेके जाएंगे, और आप मेरे सामने देख पा रहे हैं यहाँ पर नंदी महाराज का कमरा भी आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों गायत्री परिवार से लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, और मैं भी इसमें जुड़ा हूँ 2010 से। और आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मुलाकात करेंगे आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।